हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, नमस्कार। मैं फिर आपके सामने वही उत्साह और जोश के साथ उपस्थित हूँ। आज हम फिर कुछ नए वन लाइनर क्वेश्चन के साथ, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनकी सहायता से आपकी तैयारी को बेहतर करेंगे। और बार बार एक ही बात कहता हूँ कि लक्ष्य की प्राप्ति करें, जिससे माँ बाप का सर्वगर्व से ऊंचा हो सके। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भू उपयोग सांख्यिकी 2020-21 राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में कितना प्रतिशत क्षेत्रवान की है? कितना प्रतिशत क्षेत्रवान की है? जिसका आंसर है 8.08%। 8.08%। क्या है जिसका आंसर? 8.08%। क्वेश्चन दोबारा पढ़िए। भू उपयोग सांख्यिकी 2020-21 राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में कितना प्रतिशत क्षेत्र वान की है? 8.08%। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फूलों की कृषि का संबंध किससे है? फूलों की कृषि का संबंध किससे है? जिसका वैज्ञानिक फूलों की कृषि क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। और एपीकल्चर किसे कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को। और मैरीकल्चर किसे कहा जाता है? व्यापारिक फसलें होती हैं जो कि बहुत देश के लिए काम आती हैं, जैसे के समुद्र जीवों की क्रिया। और आता है पीसी कल्चर किसे कहा जाता है? मछली पालन की क्रिया को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मक्के की फसल के उत्पादन के लिए कितना तापमान की आवश्यकता होती है? क्या क्वेश्चन है? मक्के की फसल के उत्पादन के लिए तापमान की कितनी आवश्यकता होती है? कितना तापमान चाहिए? 12 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस। तथा कितनी वर्षा चाहिए? 50 से 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर। तो इसका प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? प्रमुख उत्पादक जिले हैं चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा। तथा इसे खरीफ की फसल भी कहा जाता है। मक्के को क्या कहा जाता है? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल। तथा यह दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? मक्का। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। कहाँ स्थित है? बीकानेर में। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली पालन से। किससे? मछली पालन। ऐसे ही लाल क्रांति है टमाटर से, रजत क्रांति है अंडा उत्पादन से, गोल क्रांति है आलू उत्पादन से। दोबारा सुनिए। नीली क्रांति है मछली पालन से, लाल क्रांति है टमाटर उत्पादन से, रजत क्रांति है अंडा उत्पादन से, गोल क्रांति है आलू उत्पादन से। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बीसी पशु गणना के अनुसार 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशु संपदा कितनी थी? किसके अनुसार? 2019 के अनुसार। कौन सी पशु गणना? बीसी पशु गणना। राजस्थान में कुल संपदा कितनी थी? राजस्थान में कुल संपदा थी 5.68 करोड़। कितनी है? 5.68 करोड़। और 19वीं पशु गणना में कितनी थी? 5.77 करोड़, जो कि अब कमी आई है। बदावरी किसकी नस्ल है? बदावरी भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भैंस की। भैंस की अन्य नस्ल है बदावरी, मुर्रा दूसरी नस्ल है, मुर्रा तीसरी है, महसाना चौथी है, सूरती पांचवी है, नागौरी छठी है, जाफराबादी। भैंस की नस्ल कौन कौन सी है? पहली है बदावरी, मुर्रा, महसाना, सूरती, नागौरी, जाफराबादी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देश की कुल बकरियों का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? देश की कुल बकरियों का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? देश की कुल बकरियों का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? 14%। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक देसी नस्ल की मुर्गियां किस जिले में पाई जाती हैं? मैक्सिमम देसी नस्ल की मुर्गियां कहाँ पाई जाती हैं राजस्थान में? वो पाई जाती हैं बांसवाड़ा में।
दूसरे नंबर पर है अजमेर। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश में कुल पशुधन का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? देश में कुल पशुधन का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? राजस्थान में कितना प्रतिशत है? वो देखिए 10.60%। कितना प्रतिशत है? 10.60%। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नागौरी नस्ल के गौवंश की उत्पत्ति किस ग्राम से माने जाते हैं? नागौरी नस्ल के गौवंश की उत्पत्ति किस ग्राम से माने जाते हैं? कौन से ग्राम से मानी जाती है? सुहालक ग्राम। सुहालक ग्राम। सुहालक ग्राम ये कहाँ पड़ता है? नागौर में। कहाँ पड़ता है? नागौर में। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर व बीकानेर जिले में गाय की नस्ल पाई जाती है। श्रीगंगानगर तथा बीकानेर जिले में कौन सी नस्ल की गाय पाई जाती है? कौन सी नस्ल की गाय पाई जाती है? राठी। जो कि कहाँ पाई जाती है? उत्तर पश्चिमी भागों में। उत्तर पश्चिमी भागों, उत्तरी पश्चिमी भागों में तथा श्रीगंगानगर बीकानेर जिलों में राठी गाय की नस्ल पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है। भेड़की कौन सी नस्ल शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है? भेड़की कौन सी नस्ल शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है? भेड़की पाई जाती है चौकला। कौन सी नस्ल है? चौकला, जिसे भारत की मरीनो भी कहा गया है। चौकला क्या है? भारत की मरीनो भी कहा गया है। तथा ये कहाँ पाई जाती है? शेखावाटी क्षेत्र, बीकानेर, जयपुर, नागौर क्षेत्र। इसे भारत की मरीनो भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है। 19वीं पशुपालन के सापेक्ष 20वीं पशुगणना में गौवंश में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? 20वीं पशुगणना में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? 4.60%। कितनी वृद्धि हुई है? 4.60%। अगला क्वेश्चन है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अंबिकानगर, टोंक में। कहाँ स्थित है? अंबिकानगर, टोंक। अगला क्वेश्चन है। जमुनापुरी किसकी नस्ल है? जमुनापुरी किसकी नस्ल है? बकरी की। किसकी नस्ल है? बकरी की। बकरी की और कौन कौन सी नस्ल है? एक तो जखराना है, जखराना, बरबरी, शेखावाटी, मारवाड़ी, लोई, परवसरी। बकरी की नस्ल कौन कौन सी है? जमुनापुरी, जखराना, बरबरी, शेखावाटी, मारवाड़ी, लोई, जमुनापुरी, परवसरी। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राज्य में 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना के अनुसार कुल पशु संपदा में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? क्वेश्चन दोबारा से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। राजस्थान में 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना के अनुसार कुल संपदा में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? कितने प्रतिशत की कमी हुई है? वो ये 1.66%। 19वीं पशुगणना में पशुओं की संख्या थी 5.77 करोड़ और 20वीं पशुगणना में कितनी थी? 5.68 करोड़, जो घटकर 5.68 करोड़ रह गई। इसमें कितनी कमी आई है? 1.66%। 1.66%। अगला क्वेश्चन है। मल्लीनाथ पशु मेला किस जिले में बढ़ता है? मल्लीनाथ पशु मेला बढ़ता है बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन है। बीकानेरी चक्री नाम से प्रसिद्ध कौन सी नस्ल है? कौन सी नस्ल भेड़ की है? बीकानेर चक्री। कौन सी है? मगरा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में भामाशाह पशु बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? भामाशाह पशु योजना की शुरुआत कब हुई? 23 जुलाई 2016 को। कब हुई? 23 जुलाई 2016 को। अगला क्वेश्चन है। राजस्थान सहकारी डेयरी एवं सहकारी डेयरी संघ, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF की स्थापना कब की गई? RCDF की स्थापना हुई 1977 में। जिसका कार्य क्या है? राज्य में ऑपरेशन फ्लड के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी बन गई थी। वह राज्य की डेयरी विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देती थी। राज्य में डेयरी विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RDDC किस ब्रांड से के माध्यम से उत्पादों को विक्रय करती है? सरस ब्रांड। कौन से ब्रांड से? सरस ब्रांड। दोबारा क्वेश्चन पढ़िए। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF किस ब्रांड के माध्यम से उत्पादों का विक्रय करता है? सरस।
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान डेयरी विकास बोर्ड, राजस्थान डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय इसका डेयरी विकास का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन शायद गलत हो गया है। इसकी स्थापना कब हुई? 1965 में। क्या हुई? 1965 में इसकी स्थापना पूछ गई है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान पशु गणना जिसके द्वारा, राजस्थान पशु गणना किसके द्वारा दी जाती है? राजस्व बोर्ड के द्वारा। राजस्थान पशु गणना किसके द्वारा दी जाती है? राजस्व पशु बोर्ड, राजस्व बोर्ड के द्वारा। कहाँ स्थित है? अजमेर में। प्रथम पशु गणना कब आई थी? 1919 में। प्रथम पशु गणना कब आई थी? 1919 में। स्वतंत्रता के पश्चात पशु गणना 1951 में। 19वीं पशु गणना 2012 में। नवीनतम पशु गणना 20वीं, जो कि 20वीं पशु गणना है, वो कब आई थी? 2019 में। प्रत्येक 5 वर्ष में आती है। कहाँ से आती है? राजस्थान बोर्ड, राजस्व बोर्ड अजमेर के द्वारा, राजस्व बोर्ड अजमेर के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में कौन सी संस्था डेयरी विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देती है? कौन सी संस्था डेयरी विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देती है? डेयरी विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने वाला कौन सा? RCDC, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ। कौन सा है? राजस्थान सहकारी डेयरी संघ। कब स्थापना हुई? 1977 में। कब स्थापना हुई? 1977 में। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हैं? पहला आता है झुंझुनू, पहला आता है श्रीगंगानगर। कौन सा आता है? श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर। दूसरा आता है झुंझुनू, तीसरा आता है पाली, फिर आता है बूंदी। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लिए। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिले हैं श्रीगंगानगर, फिर दूसरे आता है झुंझुनू, तीसरे आता है पाली, चौथे आता है बूंदी। तथा इस क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन बनेगा, जनगणना 2011 के अनुसार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? जिसमें आता है, पहला आता है बाड़मेर, दूसरा आता है जैसलमेर, तीसरा आता है जोधपुर, चौथा आता है बांसवाड़ा। कौन कौन से आते हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन कौन से हैं? जिसमें आता है कोटा। क्या पूछा गया? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, जिसमें आता है कोटा, फिर आता है जयपुर, तीसरा आता है झुंझुनू, चौथा आता है सीकर। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले सीकर। और इसका दूसरा क्वेश्चन बनेगा, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन कौन से? जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। कौन कौन से? जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। राजस्थान की साक्षरता 66.1%। राजस्थान की साक्षरता कितनी? 66.1%। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में किन जिलों की जनघनत्व, यानी जनघनत्व 100 से कम है, यानी मिनिमम पूछा है, जनघनत्व मिनिमम किन किन का है? सबसे कम है जनघनत्व जैसलमेर, जैसलमेर का कितना है? 17। दूसरा आता है बीकानेर, बीकानेर का कितना है? 78। तीसरा आता है बाड़मेर, जिसका है 92। क्वेश्चन दोबारा पढ़िए। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों का जनसंख्या घनत्व 100 से कम रहा है? 100 से कम रहा है, जिसमें पहला आता है जैसलमेर, जैसलमेर का कितना रहा है? 17। बीकानेर का 78, बाड़मेर का 92। इसका दूसरा क्वेश्चन बनेगा, किन जिलों का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक रहा है? सबसे अधिक कौन कौन से का रहा है? मैक्सिमम रहा है जयपुर, जयपुर का कितना है? 595, जयपुर का 595। दूसरे पर आया भरतपुर, भरतपुर का है 503, भरतपुर का है 503। तीसरे पर आया दौसा, दौसा का कितना है? 476। तीसरे पर आया दौसा, दौसा का कितना है? 476। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है? पढ़ेंगे। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार
राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है? कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है? 24.9%। और गाँवों में कितनी निवास करती है? 75.1%। 24.9% और ग्रामीण में निवास करती है 75.1%। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला क्या पूछा है इसमें? न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले आते हैं प्रतापगढ़। कौन कौन से आते हैं? प्रतापगढ़। दूसरा आएगा बांसवाड़ा। तीसरा आएगा सिरोही। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले आते हैं झुंझुनू, कोटा, जयपुर। झुंझुनू, कोटा, जयपुर। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले आते हैं झुंझुनू, कोटा, जयपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान अनुसूचित जनजाति जनसंख्या अनुपात कितना है? अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या अनुपात कितना है? अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या अनुपात कितना है? 13.48%। 13.48%। तथा अनुसूचित जाति का कितना है? अनुसूचित जाति, दूसरी आती है अनुसूचित जाति, उसका है 17.83%। 17.83%। दोबारा क्वेश्चन पढ़िए। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या अनुपात कितना है? 13.48%। 13.48%। अनुसूचित जाति का है 17.83%। 17.83%। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम ग्रामीण, जिसमें न्यूनतम ग्रामीण होगी उसमें सर्वाधिक शहरी होगी। जिसमें न्यूनतम ग्रामीण होगी उसमें सर्वाधिक शहरी। जिसमें न्यूनतम शहरी होगी उसमें सर्वाधिक ग्रामीण होगी। जैसे इसमें दे रखा है न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या किस पाई जाती है? कोटा में, जिसकी है 36.69%। इसमें मैक्सिमम शहरी पाई जाएगी। इसमें क्या पाई जाएगी? मैक्सिमम शहरी। दूसरा है मैक्सिमम शहरी जनसंख्या किस पाई जाएगी? कोटा में। ऐसे ही न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला है डूंगरपुर। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। कितनी प्रतिशत है? 6.4%। 6.4%। तथा इसमें मैक्सिमम ग्रामीण पाई जाएगी। ग्रामीण कितनी हो गई? 93.06%। 93.06% डूंगरपुर में। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक है? ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक किसमें? पाली में। कितना है? 1003। कितना है? 1003। दूसरे बात है डूंगरपुर। दूसरे बात है राजसमंद। दूसरे बताया राजसमंद। क्या आता है? राजसमंद। कितनी है? 998। तीसरे बात है डूंगरपुर, उसकी कितनी? 996। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिले। सर्वाधिक क्या पूछा गया? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हैं? अभी बताता हूँ। पहला है बाड़मेर। कौन कौन से हैं? पहला है बाड़मेर। कितने वृद्धि दर है? 32.5%। 32.5%। दूसरा आता है जैसलमेर, जिसमें वृद्धि हुई है 31.81%। तीसरा और मिनिमम और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से? न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं श्रीगंगानगर 10%, झुंझुनू 11.7%। श्रीगंगानगर 10%, झुंझुनू 11.7%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में जनसंख्या विस्फोट का काल कौन सा है? यानी जनसंख्या अचानक एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ी, उसे कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। वह है 1971 से 1981 के बीच काल। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या
की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? ग्रामीण क्षेत्र में कितनी निवास करती है? 75.1%। और तो शहरी क्षेत्र में कितनी निवास करेगी? कितना बचा? 24.9%। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम बाल लिंगानुपात क्या पूछा गया है? न्यूनतम बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के अंकित किया है। किस में पाया है? न्यूनतम पाया गया है न्यूनतम सीकर में। दूसरे नंबर पर आता है करौली। तीसरे पर आता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर नहीं, सॉरी। इसमें आता है न्यूनतम बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के अंकित किया है। एक तो सीकर है, दूसरे पर आता है करौली, तीसरे पर आता है श्री गंगानगर। तीसरे पर क्या आता है? श्री गंगानगर। मैक्सिमम बाल लिंगानुपात कौन कौन से जिले में पाया गया है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर। फिर से देखिए। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। कौन सा जिला है? धौलपुर। कितना है? 840 न्यूनतम लिंगानुपात। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन कौन सा है? सर्वाधिक महिला साक्षरता पाई जाती है कोटा में। फिर आता है जयपुर, फिर आता है झुंझुनू। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कोटा, जयपुर, झुंझुनू। और मिनिमम में आते हैं जालौर, जैसलमेर, सिरोही। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, सर्वाधिक क्या पूछा गया? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला है बांसवाड़ा। कौन कौन से? एक तो है बांसवाड़ा, दूसरा है डूंगरपुर। और मिनिमम में आते हैं बीकानेर और नागौर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान स्टेट केमिकल्स उद्योग कहाँ पर स्थित है? कौन सा क्वेश्चन पढ़िए दोबारा से। राजस्थान स्टेट केमिकल्स उद्योग कहाँ पर स्थित है? डीडवाना, कुचामन। यहाँ से किसका उत्पादन किया जाता है? सोडियम सल्फेट का निर्माण किया जाता है, जिसका उपयोग चमड़ा उद्योग तथा रंगाई छपाई उद्योग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर स्थित है? अजमेर। कहाँ स्थित है? अजमेर। अगला क्वेश्चन है द मेवाड़ शुगर मिल्स। ये राजस्थान की पहली शुगर मिल है। कब स्थापना की गई? 1932 में। मेवाड़ शुगर मिल्स राजस्थान की पहली शुगर मिल है जो कब स्थापित की गई? 1932 में। अगला क्वेश्चन है रीको ने कृषि आधारित उद्योग के विकास के लिए रीको ने कृषि आधारित उद्योग के विकास के लिए एग्रो फूड पार्क खाद्य पार्क कहाँ विकसित किया है? एग्रो फूड पार्क खाद्य पार्क कहाँ पर स्थापित किए गए? पहला किया गया है बोरनाड़ा, जोधपुर। कहाँ पर किया गया है? सबसे पहले बोरनाड़ा, जोधपुर। दूसरा है कोटा, तीसरा है अलवर, चौथा है श्री गंगानगर। तो पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? किशनगढ़, अजमेर। फिर अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नागौर जिलों में गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग। किस उद्योग में प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए।
यहाँ पर 1984 में जेके जेके वाइट सीमेंट का कारखाना खोला गया गोटन नागौर। अगला क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? कोटा में। कहाँ स्थित है? कोटा में। कब स्थापना की गई? कोटा में। कब स्थापना की गई? 1964 में। कब स्थापना की गई? 1964 में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क कहाँ स्थित है? पहला कहाँ स्थित है? जोधपुर। पहला कहाँ स्थित है? जोधपुर। पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थित है? जोधपुर। और दूसरा सेकंड वाला है रामगंज कोटा। दूसरा है रामगंज कोटा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। केशवराय पाटन शुगर मिल्स किस जिले में स्थित है? केशवराय पाटन शुगर मिल किस जिले में स्थित है? किस जिले में? बूंदी में। केशवराय पाटन शुगर मिल कहाँ स्थित है? बूंदी में। कब स्थापना की? 1965 में। फिर से क्वेश्चन पढ़िए। केशवराय पाटन शुगर मिल्स कहाँ स्थित है? बूंदी में। कब स्थापना की? 1965 में। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पचपदरा बाड़मेर में स्थित पचपदरा बाड़मेर में स्थापित रिफाइनरी परियोजना HPCL तथा राजस्थान सरकार का भागीदार कितनी है? पचपदरा रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर। कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर। कब स्थापना की गई? देश की प्रथम रिफाइनरी है। क्या है? देश की प्रथम ऐसी रिफाइनरी जो पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। किसका सम्मिश्रण है? पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। इसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। तथा इसमें HPCL का कितना प्रतिशत है? 74%। तथा राजस्थान सरकार का 26%। HPCL तथा राजस्थान सरकार की भागीदारी से खोली गई है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना कहाँ की गई? राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम जिसे कहा जाता है राजसिको, जिसे क्या कहा जाता है? स्थापना कब की गई? जिसे कहा जाता है राजसिको। कब की गई? 1961 में। कब की गई? 1961 में। फिर अगला क्वेश्चन है राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कर किस वर्ष में घोषित की गई? प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई 24 जून 1978। 24 जून 1978। कब की गई? घोषित की गई 24 जून 1978। दूसरी औद्योगिक नीति घोषित की गई दिसंबर 1990। तब लागू हुई थी अप्रैल 1991 में। दूसरी औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? दिसंबर 1990। लागू कब हुई? अप्रैल 1991 में। तीसरी है 15 जून 1994। तीसरी औद्योगिक नीति है 15 जून 1994। चौथी है 4 जून 1998। 4 जून 1998। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र के कारखाने की स्थापना कब और कहाँ की? राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कब और कहाँ की? प्रथम सूती वस्त्र कारखाना है द कृष्णा मिल्स। द कृष्णा मिल्स किसने स्थापना की? सेठ दामोदर दास तक कर्नल डिक्सन द्वारा। स्थापना किसके द्वारा की? सेठ दामोदर दास तक कर्नल डिक्सन के द्वारा। कब की गई? 1889। कहाँ पर की गई? ब्यावर अजमेर में। वो क्या अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया ब्यावर, तो ब्यावर में। राजस्थान में नोटों की स्याही बनाने वाला कारखाना कहाँ स्थित है? नोटों की स्याही बनाने वाला कारखाना कहाँ स्थित है? भिवाड़ी अलवर में। भिवाड़ी अलवर में क्या स्थित है? नोटों की स्याही बनाने वाला कारखाना। भिवाड़ी अलवर। क्या? लवर अलवर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में बिरला व्हाइट सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? बिरला व्हाइट सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? खारिया खंगार जोधपुर। खारिया खंगार जोधपुर। कहाँ स्थित है? खारिया खंगार जोधपुर। क्या स्थित है? बिरला व्हाइट सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? खारिया खंगार जोधपुर। अगला क्वेश्चन है सिरेमिक कॉम्प्लेक्स पार्क किस जिले में स्थित है? सिरेमिक कॉम्प्लेक्स पार्क कौन से जिले में स्थित है? खारा बीकानेर। कहाँ स्थित है? खारा बीकानेर। क्या चीज़? सिरेमिक कॉम्प्लेक्स पार्क कहाँ स्थित है? खारा बीकानेर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना कहाँ की गई? राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष में की गई? राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1955 में। किस वर्ष में? 1955 में। अगला क्वेश्चन है
राजस्थान के कितने दुर्गों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कितने दुर्गों को किया गया है? 6। कब किया गया है? 2013। कब किया गया है? 2013। कौन कौन से? एक तो आता है चीकू, गाजर, आम। कौन कौन से हैं? चीकू, गाजर, आम। चीकू से होता है चित्तौड़गढ़। का से होता है कुंभलगढ़ दुर्ग, कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में। गाजर से होता है गागरौंदुल जो कि झालावाड़ में स्थित है। जा से होता है जैसलमेर दुर्ग। रा से होता है रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। आम से होता है आमेर। फिर से सुनिए, चीकू, गाजर, आम। ची से होता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। का से कुंभलगढ़ दुर्ग। गा से गागरौंद दुर्ग। जा से जैसलमेर दुर्ग। रा से रणथंभौर दुर्ग। आम से आमेर दुर्ग। का स्थित है जयपुर में। कब किया गया? 2013 में। कितने दुर्गों को? 6। किसने? यूनेस्को ने। किसमें? विश्व धरोहर सूची में। अगला क्वेश्चन है, ऊंट महोत्सव का संबंध किस जिले से? ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर। ऊंट महोत्सव बीकानेर। कुछ और महोत्सव हैं जैसे कि थार महोत्सव। थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर। थार महोत्सव बाड़मेर। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर। कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद। कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद। पतंग महोत्सव जयपुर। पतंग महोत्सव जयपुर। मरु महोत्सव जैसलमेर। मरु महोत्सव जैसलमेर। राजस्थान के पर्यटन का उद्योग का दर्जा कब दिया गया? पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है 1989 में। किसकी सिफारिश पर? यूनुस खान समिति की सिफारिश। यूनुस खान समिति की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है, मनसा पूर्णी करणी माता मंदिर रोपवे किस जिले में स्थित है? मनसा पूर्णी करणी माता रोपवे किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। तथा और रोपवे हैं सावत बालाजी हनुमान मंदिर पर जो रोपवे हुआ है जयपुर में स्थित है। सावित्री माता मंदिर पर स्थित रोपवे अजमेर में स्थित है। सुंदा माता मंदिर पर स्थित रोपवे जालौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन स्थल सोनारगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? सोनारगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? जैसलमेर। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया है? राजस्थान पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया है? 24 नवंबर। कब किया है? 24 नवंबर 1978 में। कब किया है? 24 नवंबर 1978 में, जिसको कहा जाता है RTDC, राजस्थान टीरेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा वर्ष 2010 में विश्व विरासत सूची में स्मारक यूनेस्को द्वारा वर्ष 2010 में विश्व विरासत सूची में किस स्मारक को शामिल किया गया? एक तो किया गया जंतर मंतर। कब किया गया? 2010 में। कालबेलिया नृत्य को 2010 में। कालबेलिया नृत्य 2010 में। जयपुर के परकोटे को 2019 में। जयपुर का परकोटा 2019 में। केरला देव गणपति विहार 1985। केरला देव गणपति विहार 1985। अगला क्वेश्चन है, पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत कब की गई? पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई तो 26 जनवरी। कब की गई? 26 जनवरी 1982। कब की गई? 26 जनवरी 1982। किसके द्वारा? भारतीय रेलवे व RTDC द्वारा। इंडियन रेलवे प्लस RTDC किसके द्वारा? भारतीय इंडियन रेलवे तथा RTDC। अगले क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस देश के आते हैं? कौन सी देश से आते हैं सर्वाधिक पर्यटक? अमेरिका तथा फ्रांस से। 10 फ्रांस से। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस देश से आते हैं? अमेरिका और फ्रांस से। तथा राजस्थान में विदेशी पर्यटक किस स्थान पर आते हैं? किस स्थान पर आते हैं विदेशी पर्यटक सर्वाधिक? किस स्थान पर आते हैं? जयपुर और उदयपुर में। सबसे विदेशी पर्यटक कहाँ आते हैं? जयपुर और उदयपुर में। और सबसे कम झालावाड़ और बारां। सबसे कम आते हैं झालावाड़ और बारां। टोंक किस पर्यटक सर्कल में स्थित है? टोंक किस पर्यटक सर्कल में स्थित है? डूना सर्किट। डूडान में कौन कौन से आते हैं? जयपुर, दौसा, टोंक। जयपुर, दौसा, टोंक। अगला क्वेश्चन है, मुंडा डोबरी भू पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? मुंडा डोबरी भू पर्यटन स्थल। भू पर्यटन स्थल किस कहा जाता है? भू पर्यटन का एक नवीन पक्ष है। भू पर्यटन एक नवीन पक्ष है। इस पर्यटन का मतलब भू का अर्थ होता है पृथ्वी से, पृथ्वी का पर्यटन करना। जैसे मुंडा डोबरी कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। आकलगुंड कौशल पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। ये है भू पर्यटक स्थल। अगला क्वेश्चन है, मूसी रानी छत्री पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? मूसी रानी छत्री कहाँ पर स्थित है? अलवर में। कहाँ स्थित है? अलवर।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाता है 27 सितंबर। फिर से, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाता है 25 जनवरी तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाता है 27 सितंबर को। लास्ट क्वेश्चन है आज का, वर्तमान में राजस्थान पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? वर्तमान में राजस्थान का पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य है, पधारो हमारे देश। पधारो हमारे देश। तथा राजस्थान का लोगो क्या है? भारत। राजस्थान भारत का अतुल राज। लोगो क्या है? भारत। राजस्थान भारत का अतुल राज। कब बनाया गया इसे पर्यटन? 29 जनवरी, देय वाक्य 29 जनवरी 2019 को। तथा प्रथम पर्यटन विभाग आदर्श क्या था? प्रथम आदर्श वाक्य क्या था? डोला मारू। प्रथम था डोला मारू। कब बनाया गया? 1978। डोला मारू 1978। आज की क्लास का हम समापन यहीं करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।